नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम पूजा गायकवाड़। मेरे स्कूल का नाम है अंजुमन इस्लाम अब्दुल अजीम खटखटे इंग्लिश सेकेंडरी स्कूल। बच्चों, आप सभी के सामने कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। ये चित्रों के बारे में आपको बताना है। आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको दिए जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको घर की सजावटों के कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं। पटाखे की रोशनी दिखाई दे रही है। तो बच्चों, ये सब हम कब करते हैं? ये सब हम दिवाली के त्योहार में करते हैं। अभी अभी दिवाली का त्योहार ख़त्म हुआ है। आप सभी ने शायद ये सारी चीज़ें की हैं। तो बच्चों, ये सभी चीज़ें जो है दिवाली के त्योहार में हम करते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वह भी इसी दिवाली से रिलेटेड है। बच्चों, आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं वह इसी पर आधारित है। हिंदी सुगम भारती हमारी हिंदी संयुक्त की पुस्तक से पहली कविता हम पढ़ेंगे, हृदय का उजाला। हृदय का मतलब है बच्चों हमारा जो दिल होता है, हमारा मन, उसे हम हिंदी में हृदय कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि हृदय का उजाला। उजाला आपको मालूम है, उजाला का मतलब है प्रकाश, उजियारा। तो इसे हम कह रहे हैं कि हम जो घर में उजाला करते हैं, दिए जलाकर, लाइट जलाकर, लाइटिंग लगाकर, उसकी जगह हमें अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिल में उजाला करने की ज़रूरत है। और इसी पर आधारित आज की हमारी कविता है। बच्चों, इस कविता के लेखक हैं रमाकांत यादव जी। आइए बच्चों, इनकी परिचय इनका जाने। बच्चों, रमाकांत यादव जी हिंदी भाषा के सजग रचनाकार हैं। अपनी रचनाओं में राष्ट्रीयता और नैतिकता के भाव से परिपूर्ण है। हृदय का उजाला, यह समय कब तक रहेगा, गीत जिंदगी के, अपनापन आदि रचनाएं रमाकांत यादव जी की प्रसिद्ध हैं। इनकी रचनाएं अक्सर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं, यानी पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में छपती रहती हैं। आइए बच्चों, पद्य संबंधित जानें। प्रस्तुत गीत में कवि रमाकांत यादव जी ने हमें दीपक जैसा बनने के लिए प्रेरित किया है। बच्चों, उजाला कौन करता है? दीपक करता है। जब अंधेरे में आप कोई दिया जला देते हैं, दीपक का मतलब है दिया, तो वह दिया, एक ही दिया उजाला कर देता है अपने आसपास। तो हमें कवि दीपक बनने की प्रेरणा दे रहे हैं। दीपक जैसा बनने के लिए कह रहे हैं, जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, दूसरों को उजाला देता है। आपका मानना है कि त्योहारों, उत्सव के अवसर पर दिखावा करने की जगह भूखे पेट को भोजन, खुले तन को वस्त्र देना, दीन दुखियों की सेवा करना अधिक श्रेष्ठ है। इस कविता के माध्यम से बच्चों, कवि हमें यह बताना चाहते हैं कि जो हम उत्सव में, यानी हमारे जो भी मनपसंद हमारा त्यौहार होता है, उन त्योहारों में लोग दिखावा करते हैं। लोग बहुत खर्च करते हैं, जहाँ खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती, वहाँ पर भी हम बहुत खर्च करते हैं, ताकि देखने वाले कहें कि अरे वाह, इनके पास तो कितना पैसा है, कितने आलीशान तरह से, कितने शानदार तरीके से यह त्यौहार मना रहे हैं। इसके बजाय कवि यह मानते हैं, कवि हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें यह दिखावा करने की बजाय जिन व्यक्तियों के पास 2 वक्त की रोटी
नहीं है, जिनके पास अपना तन ढकने के लिए यानी पहनने के लिए वस्त्र कपड़े नहीं हैं, उन्हें हमें कपड़े खाना देना ये ज़्यादा अच्छा होता है उन बेफुजूल खर्चों की बजाय। तो बच्चों आइए इस गीत को, इस कविता को पढ़ते हैं। मैं पढ़ती हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। सजाते हो तुम सब उजालों से घर, क्यों अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। यहाँ पर कवि इन 4 लाइनों में हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि जलाते हो क्यों दीप तुम स्नेह भर भर। आप सभी जानते हैं कि हम दीपावली में, दिवाली के त्यौहार में, अन्य त्योहारों में बहुत खुश होते हैं। स्नेह का मतलब है बहुत प्यार से जब कोई चीज़ की जाती है, बहुत मन से जो हम चीज़ करते हैं उसे हम कहते हैं स्नेह, प्यार, प्रेम। तो कह रहे हैं कि जो हम दिए जलाते हैं, दीपावली में जो हम दिए जलाते हैं वो बहुत प्यार से, बहुत मन से, हम बहुत प्रेम के साथ वो दिए जो है जलाते हैं, स्नेह भर भर। उसमें तेल के साथ साथ हमारा प्यार भी क्या होता है, भरा हुआ होता है। हम अपने घर को बहुत सुंदर देखना चाहते हैं, हम अपने घर को उजालों से भरा देखना चाहते हैं, और इसीलिए हम उन दियों को अपने घर को सजाने के लिए तेल के साथ साथ अपने प्यार से, बहुत प्रेम के साथ दियों को जलाते हैं। और इसीलिए कवि कह रहे हैं कि जलाते हो तुम क्यों दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। इतना तुम अपने दिल, जितना तुम प्यार, जितनी तुम मोहब्बत से उन दियों को जला रहे हो, उतना ही मोहब्बत से तुम अपने दिल के यानी अपने हृदय के दीप को भी जला लो। अपने मन में भी एक छोटा सा दीप जला लो, एक जो मन में अंधियारा है उसको दूर कर दो। सजाते हो तुम सब उजालों से घर, क्यों। आप सभी ने देखा है बच्चों की दिवाली में हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर लाइटिंग लगी हुई दिखाई देती है। बहुत सारी चीज़ें, लोग दिए जलाते हैं, लाइटिंग लगाते हैं, घर को पेंट करवाते हैं ताकि उनका घर उजाले से भरा हो, सुंदर दिखाई दे। उसमें सजावट की जाती है ताकि उनका घर और भी जगमगाए। तो कहते हैं सजाते हो तुम घर क्यों उजालों से। तुम अपना घर क्यों उजालों से सिर्फ सजाने की कोशिश कर रहे हो। अपने हृदय का जो अंधेरा है, घर तो ऐसे ही प्रकाशित हो उठेगा जब आपके हृदय का, आपके दिल में जो बसा हुआ अंधेरा है वह खत्म हो जाएगा। और इसीलिए लेखक प्रेरित कर रहे हैं कि उस घर की बजाय, उस दिए की बजाय आप अपने हृदय में, अपने दिल में, अपने मन में एक दीपक जलाओ और अपने मन का अंधियारा ख़त्म करो, अपने मन के अंधियारे को मिटाओ। आइए बच्चों आगे बढ़ें। कहीं तो दिवाली, कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। यहाँ पर इस लाइन में कह रहे हैं बच्चों, आज की यथार्थ चित्रण जो है या आज का जो समाज है उसके बारे में कह रहे हैं। जो आज की स्थिति है, आज की परिस्थिति है, उस बारे में कवि यहाँ पर हमें बताते हुए कहते हैं कि कहीं तो दिवाली है, कहीं आपको दिवाली दिखाई दे रही है, कहीं खुशी ही खुशी है, दिवाली ही दिवाली है, और कहीं सूनापन है, कहीं
सूनाहीपन है वहाँ पर, कोई दिवाली का त्यौहार नहीं मनाया जा रहा है। कहीं बड़े धूमधाम से दिवाली की तैयारियां शुरू हैं, कहीं धूमधाम से लोग दिवाली मना रहे हैं, दिए जला रहे हैं, लाइटिंग लगा रहे हैं, घर को सजा रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कहीं सूनापन है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वह 2 रोटी के भी मोहताज हैं। वह सिर्फ यही सोच रहे हैं कि कहीं से हमें पेट भर खाने के लिए मिल जाए। कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। एक तरफ लोग दिवाली का त्यौहार है इसलिए खुशियों में डूबे हुए हैं, खुशी ही खुशी का माहौल है आसपास। लेकिन कहीं एक तरफ वहीं गम में डूबे हुए लोग भी हैं जो अपने बच्चों को पटाखों की जगह पटाखे नहीं दे पा रहे हैं, नए कपड़े नहीं खरीद पा रहे हैं। कपड़े, पटाखे, मिठाइयाँ तो दूर, वह अपने बच्चों को पेट भर खाना भी नहीं खिला पा रहे हैं। और यही कह रहे हैं कवि कि एक तरफ खुशी ही खुशी जहाँ हमें दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ गम ही गम भी दिखाई दे रहा है। जो गम में डूबे हुए हैं कि कहीं से हमें कुछ पैसे मिल जाए, कहीं से कुछ खाने मिल जाए तो हमारा पेट भर सके। उन्हें इस दिवाली से कोई लेना देना नहीं है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कवि कहते हैं कि जो दुखी है वो उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ। आप जो पैसे यहाँ वहाँ खर्च कर देते हैं, जिनका दुरुपयोग करते हैं, उसकी बजाय इन दीन दुखियों के उस दुख को मिटाने के लिए उनका प्रयोग करें और इन दीन दुखियों के दुख को मिटाएं, गरीबी को मिटाएं। जो 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, उन्हें भरपेट खाना खिलाएं। यही दिवाली का सबसे बड़ा त्यौहार है और इसीलिए वो कहते हैं कि अपने दिलों के दीप तो जलाओ। एक बार अपने दिल के अंदर, अपने मन के अंदर एक दिया तो जला कर देखो। आपके आसपास जो लोग ऐसे हैं जो दिवाली का त्यौहार तो दूर, नए कपड़े तो दूर, अगर आप अपने घर में एक मिठाई का डब्बा लाते हैं तो वहीं उस मिठाई के डब्बे से आधी मिठाई उन्हें भी दे आओ, उनकी भी दिवाली हो जाए। जहां आप 10 दिए जला रहे हैं, वहीं उसमें से 2 दिए उनके यहाँ दे आओ, उनकी भी दिवाली हो जाए, उनका भी मुंह मीठा हो जाए। तो यही कहते हुए कवि हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों कि कहीं दिवाली का त्यौहार है, लोग दिवाली की खुशियों में झूम रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं सूनापन और गम ही गम दिखाई हमें दे रहा है, दुख ही दुख हमें दिखाई दे रहा है। हमें उस दुख को, उस गम को भी थोड़ा कम करना है और इसीलिए हमें दिवाली के इस त्यौहार में अपने हृदय के दीप को भी, अपने मन के दीप को भी जलाना है। न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके, उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कह रहे हैं कि न फुलझड़ियाँ चमकाओ। कवि कहते हैं बच्चों कि न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे। जो हम आज अपने पैसों को धुएं में उड़ा देते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, बहुत सारे पटाखे, बहुत सारे फुलझड़ियाँ, ये सारी चीज़ें लाते हैं, उसे जलाते हैं और वह ख़त्म हो जाता है और वह धुआं प्रदूषण में बदल जाता है। इसीलिए हमें कवि समझाते हुए कह रहे हैं कि न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न पटाखे फोड़ो, उन्हीं पैसों से तुम भोजन नहीं जिनके
दे आओ जाके। जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, जो 4 दिन से 2 दिन से भूखे हैं, उन्हें तुम कुछ खाने के लिए जाकर दे आओ। बच्चों, आपने सभी ने देखा होगा, आसपास हमारे बहुत से गरीब लोग होते हैं। बहुत से लोग स्टेशनों पर रहते हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास खाने के लिए नहीं है। बच्चों, जो सिग्नल्स पे रहते हैं, हमने आते जाते बहुत बार ऐसे लोगों को देखा है, लेकिन हम देखकर अनदेखा कर देते हैं, हम भूल जाते हैं। और इसी बात पर हमारे ध्यान आकर्षित करते हुए कवि कह रहे हैं कि जो पैसे हम फुलझड़ियों पर, पटाखों पर खर्च करते हैं, उन पैसों से आप किसी की भूख को मिटा सकते हो, और वो करने के बाद जो है आपको उस त्योहार की सबसे अच्छी खुशी मिलेगी। वह खुशी शायद उन फुलझड़ियों को चमकाकर, पटाखों को फोड़कर भी ना मिले, जितनी खुशी आप जब किसी को भोजन कराएंगे जो 2 दिन से भूखा है, उससे जो आपको खुशी मिलेगी, वह खुशी शायद कहीं पर भी न मिले। इसीलिए वो कह रहे हैं कि न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ। उनके जो जख्म है, जख्म का मतलब होता है बच्चों कि जो उनका दुख दर्द है, जो उन्हें चोट लगी है, जो उनको गरीबी ने उनके चोट दी है, जो उनकी भूख ने उनको चोट दी है, उन जख्मों पर आप जाकर मरहम तो लगाओ। उन्हें वो खाना खिलाकर अगर आप उन्हें 2 वक्त की रोटी उस दिन दे आते हैं तो उनकी दिवाली भी बहुत बड़ी हो जाती है। उन्हें भरपेट खाना मिल जाए तो यही उनकी सबसे बड़ी दिवाली हो जाती है। तो बच्चों कह रहे हैं कि उनके उन जख्मों पर मलहम तो लगाओ, दवा तो लगाओ, फूंकर तो मारो, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। उनके दुख को समझने के लिए अपने दिलों के दीप तो जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। तुमने कह रहे हैं कभी बच्चों कि जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया। तुमने दीप तो जला दिए घरों में, अपने घर के बाहर आसपास दीप जलाकर आपने अंधेरा तो मिटा दिया, पर क्या आप अपने मन से पूछो कि क्या आपने कभी किसी भूखे को भोजन कराया है? जो कभी आपके सामने आकर हाथ फैलाए, क्या आपने कभी उसके हाथ में कुछ दिया है? आपने कभी किसी गरीब को कुछ दिया है? आपने कभी किसी भूखे को भोजन कराया है? ये अपने मन से पूछने के लिए कवि यहाँ पर कह रहे हैं। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी। जो गरीब है बच्चों, उनको कभी किसी उजाले की चाहत नहीं है, उन्हें किसी भौतिक सुख सुविधा की चाहत नहीं है। वह तो सिर्फ यही चाहत रखते हैं कि दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें सोने के लिए एक जगह मिल जाए, दिन भर की मेहनत के बाद उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाए। यही उनके लिए सबसे बड़ी बात होती है। उन्हें कभी किसी उजाले की चाहत नहीं होती, कभी उन्हें किसी सुख सुविधा की चाहत नहीं होती कि मुझे बेड, एसी, फ्रिज, ये सारी चीज़ें मिल जाए तो कितना अच्छा होता। उन्हें तो सिर्फ एक ही चाहत होती है कि बस ईश्वर उन्हें 2 वक्त की रोटी देता रहे। वो कहते हैं कि कवि कह रहे हैं बच्चों कि उजालों की चाहत उन्हें कभी नहीं है, उन्हें भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत कभी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को रोटी जाकर तो खिलाओ और अपने दिलों के दीप भी जलाओ। इस दिवाली हमें पटाखों की जगह पर हमें किसी और चीज़ों में पैसे
खराब करने की जगह पर, वेस्ट करने की जगह पर ऐसे व्यक्तियों के लिए काम करना चाहिए जिन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। जो गरीब हैं उनके दीन दुखियों के दुख को मिटाने के लिए हमें काम करना चाहिए। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिलना दिल को सजाते। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। हम कहते हैं कि वो नहीं करते, ये नहीं करते, ये वो। हमें अपने आप से क्या करना है बच्चों? बदलाव लाना है। जब हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। इसीलिए यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। अंधेरा मिटाने के लिए शुरू में पहला ही एक ही दीपक बहुत होता है। वह दीपक अपने आसपास भी उजाला कर देता है। तो कह रहे कि अब पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को। इस अंधेरे को मिटाने के लिए पहला दीपक ही बहुत है। और इसीलिए हमें दूसरों के बारे में न सोचकर, दूसरे क्या कर रहे हैं इसके बारे में न सोचकर हमें अपने आप से बदलाव करना होगा। हमें खुद से बदलाव करना होगा, पहल करनी होगी। अनगिनत दीप न मिलना दिल को सजाते। अनगिनत का मतलब है बेटा जिसे गिना नहीं जा सकता। अनगिनत कह रहे अनगिनत जिसे गिना तक नहीं जा सकता, ऐसे दीपक भी मिलकर कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी भूखे व्यक्ति के सामने हजारों दिए जला दें, आप उसे हजारों रुपए के फटाके, फुलझड़ियाँ दिला दें और उसे 2 वक्त की रोटी ना दे तो वह किसी काम का नहीं है। वह उसके दिल को सजा नहीं सकता, वह उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला सकता। वह कह रहे हैं अनगिनत दीपक न मिल दिल को सजाते। इसलिए जो भूखा है उसे तो रोटी ही देकर आप उसके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। उनके दिलों से पूछो तो जाकर, कवि कह रहे हैं कि कभी एक बार जाकर किसी गरीब से बात करके तो देखो, किसी गरीब का दुख जानकर तो देखो, उनके बारे में पूछताछ, उनके खबर हाल जानकर तो देखो। जख्मों पर स्नेहक जो लगा न पाते, वह अपने जख्मों पर स्नेहक का मतलब है बच्चों की दवा। जो अपने जख्मों पर दवा, मलहम भी नहीं लगा पाते हैं, जो जानते हैं कि अपने बच्चों का, मेरे बच्चों को कितना दुख हो रहा है, मेरा बेटा मेरी बेटी कितने भूखे हैं, 2 दिन से भूखे हैं, उन्हें कुछ नहीं मिला है खाने के लिए, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाते, वह विवश होकर रह जाते हैं। इसीलिए यह कह रहे हैं बच्चों कि जब उनके दिलों से पूछो तो जाकर, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाकर, किसी ऐसे गरीब व्यक्ति के पास जाकर उसके हाल चाल पूछकर, उसके बारे में जानकर तो देखो। जो अपने दिलों के जो उसके दर्द है उस पर वह जख्म पर वह मलहम भी नहीं लगा पाता, वह स्नेहक भी नहीं लगा पाता, उन्हें वह कुछ भी नहीं कर पाता है, वह विवश होकर रह जाता है। ऐसे व्यक्ति से एक बार जाकर मिलकर बात करके तो देखो। बुझे दिल में के ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कवि यहाँ कह रहे हैं बच्चों कि बुझे दिल में उनके, यानी जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब बच्चे हैं, जिन्हें 2 वक्त की रोटी खाने नहीं मिल रही है, जो बहुत दुखी हैं, जो दीन दुखी हैं, उनसे बातें करके, उनकी सहायता करके, उनकी मदद करके, उनके जो दिल में बुझे हुए हैं, यानी जो
पूरी तरह से आशा खो चुके हैं, जिन्हें अब नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई उनके लिए मदद के लिए आएगा, इस दुनिया में उनको कभी कुछ अच्छा मिल पाएगा। उनके इस बुझे दिल में ज्योति तो लाओ, आप जाकर एक दिया जला दो, एक ज्योति तो लाओ, अपने अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। कवि कहते हैं कि अपने हृदय के साथ साथ, अपने दिल में उजाला लाने के साथ साथ आप किसी ऐसे व्यक्ति के मन में भी उजाला तो लाओ, उनके भी दुख दर्द को समझने की कोशिश तो करो। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी बातें बताने की कोशिश की है। हमें एक नए समाज के निर्माण करने की कोशिश की है, जिसमें हम दूसरों के दुख दर्द को जानने की कोशिश करें, जो हम दूसरों की मदद करने की कोशिश करें। हम त्योहारों में अपने ही खुशियों में झूमते हैं, लेकिन दूसरों के गम के बारे में, दूसरों की दुख के बारे में नहीं जान पाते। कवि हमसे उनके दुख को समझने के लिए कह रहे हैं, उनके दुख के बारे में जानकर उनकी मदद करने के लिए कह रहे हैं। आज की स्थिति भी ऐसी ही है बच्चों, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं, और इसीलिए हमें इन त्योहारों पर खर्च न करके उन लोगों की मदद करना चाहिए। आपने ऐसे आज बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे जहां लोगों ने इसको कोरोना की, कोविड की स्थिति में छोटे बच्चों से लेकर बहुत छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना योगदान दिया है। जिनके पास खाने के लिए नहीं था, बिस्किट बांटा है, खाने के लिए बांटा है, अपने पिगी बैंक से पैसे निकाल कर गरीबों को बांटे हैं। ऐसे आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे, और ये